बिहार की राजनीति में बुधवार को तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर थे। हाथ में छात्रों के मुद्दे थे। निशाने पर सरकार और मंजिल थी लोक भवन। 11 साल बाद आरजेडी ने लोक भवन की ओर मार्च किया और करीब 5 साल बाद तेजस्वी यादव किसी बड़े पैदल विरोध प्रदर्शन में सड़क पर उतरे। मुद्दा था पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई, रोजगार और सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग के आरोप। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तेजस्वी ने मार्च क्यों किया। बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी को अब सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के आरोप और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आरजेडी ने बुधवार को सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पटना के गांधी मैदान की जेपी गोलंबर से लोक भवन तक निकले इस मार्च की अगुवाई तेजस्वी यादव ने की। मार्च को पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोक दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी ने कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम जेल जाने से डरते नहीं हैं। छात्रों के अधिकार, बेरोजगारी को कम करने, पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जनता जाग चुकी है और अब सड़कों पर है। लेकिन यह मार्च सिर्फ पेपर लीक और छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं था। इसके पीछे आरजेडी की राजनीति को लेकर कई बड़े सवाल भी जुड़े हैं। आखिर 5 साल से ज्यादा समय बाद तेजस्वी यादव को फिर सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों महसूस हुई और आरजेडी के लिए यह मार्च इतना अहम क्यों माना जा रहा है। दरअसल आरजेडी ने करीब 11 साल बाद राजभवन मार्च का आयोजन किया। पार्टी ने इससे पहले 2015 में राजभवन मार्च किया था। तब लालू यादव की पार्टी ने 2011 की जनगणना से जुड़ी जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग उठाई थी। इसके बाद लंबे समय तक आरजेडी सत्ता और विपक्ष की राजनीति के बीच सक्रिय रही। लेकिन इस तरह का बड़ा सड़क आंदोलन देखने को कम मिला। इस लिहाज से बुधवार का मार्च पार्टी के लिए सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह कार्यकर्ताओं के बीच फिर से संघर्ष का माहौल बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। दरअसल हाल के दिनों में तेजस्वी यादव कई सवालों से घिरे हुए थे। इन सवालों का जवाब देना उनकी मजबूरी थी। पहला सवाल यह था कि क्या राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी के लिए अस्तित्व बचाओ मार्च है। यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि सिवान की घटना के 24 दिन बाद विरोध मार्च आयोजित किया गया। जानकारों का कहना है कि नीट आंदोलन के समय मौके से चुके तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च के जरिए कमबैक की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए वे अपने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पब्लिक इशू पर पार्ट टाइम नहीं बल्कि सीरियस पॉलिटिशियन है। वहीं बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के उदय के बाद नंबर 2 पोजीशन के लिए जंग बहुत तेज हो गई है। अगर तेजस्वी ने खुद को संघर्षशील नेता के रूप में पेश नहीं किया तो अब राजद के लिए नंबर 2 के पैदान पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत किशोर इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी अभी अपने और पार्टी के वजूद को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी ने आज दिखाया कि वे जनसंघर्ष से नहीं डरते। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरजेडी ने आंदोलन की राजनीति पूरी तरह छोड़ दी थी। तेजस्वी यादव अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के खिलाफ 2018 में दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी नेताओं को जुटाने की पहल भी तेजस्वी ने की थी। इसके अलावा जनादेश अपमान यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, जन विश्वास यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए भी उन्होंने सड़क की राजनीति की है। पिछले साल बिहार बंद और SIR के मुद्दे पर हुए आंदोलन में भी आरजेडी सक्रिय थी। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में लंबे समय तक संघर्ष जोश बनाए रखना बहुत जरूरी माना जा रहा था। यही वजह है कि बुधवार का मार्च आरजेडी के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। दरअसल तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है कि वे सुविधा की राजनीति करते हैं। यह आरोप तब लगा जब उन्होंने राजद का स्थापना दिवस समारोह 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही मना लिया। क्या कोई व्यक्ति मसरूफियत का हवाला देकर अपना बर्थडे 4 दिन पहले मना सकता है क्या?
लेकिन राजद का स्थापना दिवस समय से पहले मनाया गया। आरोप लगा कि उन्होंने विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए राजद के स्थापना दिवस समारोह में हेरफेर कर दिया। वे 24 दिनों तक विदेश में रहे। तब तक पटना की गंगा नदी में न जाने कितना पानी गुजर गया। उन पर आरोप लगा कि बाढ़, बीमारी या जनहित से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर जब भी राजद को तेजस्वी यादव की जरूरत होती है, वे ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं। अब लोक भवन मार्च के जरिए तेजस्वी ने इन आरोपों का भी जवाब दिया। दरअसल बिहार की राजनीति में लंबे समय से मुख्य रूप से दो बड़े खेमों के आसपास घूमती रही है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ आरजेडी के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन। लेकिन अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस समीकरण के बीच तीसरे विकल्प की चर्चा तेज कर दी है। बांकीपुर की जीत ने इस चर्चा को और मजबूत किया है। अब प्रशांत किशोर विधानसभा में पहुंच चुके हैं और 2030 के चुनाव को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए चुनौती से सरकार को घेरने की नहीं है, उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक और कार्यकर्ताओं को भी मजबूती से अपने साथ बनाए रखना है। बुधवार का राजभवन मार्च इसी बदलते राजनीतिक माहौल में हुआ है। एक तरफ तेजस्वी को सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी है, दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करना है कि आरजेडी सड़क पर संघर्ष करने वाली पार्टी भी है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के बढ़ते प्रभाव का जवाब भी तलाशना है। यानी मार्च का मुद्दा भले ही छात्र आंदोलन और पेपर लीक हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने इससे कहीं बड़े हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का यह मार्च सरकार के खिलाफ विरोध से आगे की कहानी है। यह आरजेडी की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास है। साथ ही तेजस्वी अपनी उस छवि को बदलने की कोशिश करते दिख रहे हैं जिसमें उन्हें सिर्फ बयान देने वाले नेता के तौर पर पेश किया जाता है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की राजनीति ने बिहार में तीसरे विकल्प की चर्चा को हवा दे दी है। ऐसे में तेजस्वी के सामने अब सिर्फ सत्ता पक्ष से मुकाबला करने की चुनौती नहीं है, उन्हें अपनी पार्टी का आधार मजबूत रखना है, युवाओं को जोड़ना है और कार्यकर्ताओं में संघर्ष का भरोसा वापस लाना है। यही वजह है कि 5 साल से ज्यादा समय बाद सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव का यह मार्च आरजेडी के लिए एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।